हेलो क्लास 5। आज हम करेंगे द्वितीय भाषा पाठ 3 हिंदी आत्मविश्वास। एक बार किसी स्कूल का वार्षिक वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने पास विद्यार्थियों के नाम बोले और उन्हें पास होने की बधाई दी। एक विद्यार्थी प्रिंसिपल द्वारा बोले गए परिणाम से नाखुश था क्योंकि उसका नाम नहीं बोला गया था। उसने तुरंत खड़े होकर प्रिंसिपल से निवेदन किया। निवेदन मतलब रिक्वेस्ट। उसने कहा, सर, मेरा नाम नहीं बोला गया। प्रिंसिपल ने कहा कि जिनका नाम नहीं बोला गया वह फेल हैं। किंतु वह बालक आत्मविश्वासी था। जब उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो प्रिंसिपल ने उसे 5 रुपये जुर्माना लगा दिया। उसके बार बार कहने पर प्रिंसिपल ने जुर्माना बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया, किंतु वह बालक अपनी बात पर अडिग रहा। अडिग मतलब वो अपनी बात पे रहा, वो अपनी बात से नहीं बदला। इतने में स्कूल के क्लर्क ने प्रिंसिपल के पास आकर कहा, सर, क्षमा करें, आपको जो पास विद्यार्थियों की सूची दी गई थी, सूची मतलब लिस्ट, उसमें एक विद्यार्थी का नाम टाइप होने से रह गया था। कृपया पास विद्यार्थियों की सूची में एक विद्यार्थी का नाम और जोड़ लें। यह वही विद्यार्थी था जो प्रिंसिपल से अपने पास होने का दावा कर रहा था। वह केवल पास ही नहीं था, अपितु उसके अंक भी कक्षा में सबसे अधिक थे। बच्चों, यह बालक और कोई नहीं था बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति से अर्थ है प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति से अर्थ है प्रेसिडेंट। तो बच्चों, एक बार क्या हुआ कि एक बार किसी स्कूल का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। प्रिंसिपल ने पास हुए विद्यार्थियों के नाम बताए और उन्हें बधाई दी। एक विद्यार्थी जिसका नाम नहीं बोला गया था, वह कुछ उदास हो गया और प्रिंसिपल को उसने बताया कि मेरा नाम नहीं बोला गया। इस पर प्रिंसिपल ने उसे यह जवाब दिया कि जिसका नाम नहीं बोला गया मतलब वो बच्चा फेल है। पर लड़के को अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि वह फेल नहीं हो सकता। तो उसने प्रिंसिपल से कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस पर प्रिंसिपल ने उस पर 5 रुपये जुर्माना यानी कि फाइन कर दिया। इस पर भी लड़का चुप नहीं रहा और उसका जुर्माना बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया। इतने में प्रिंसिपल के पास स्कूल का क्लर्क आया और उसने बताया कि पास होने वाले विद्यार्थियों की जो सूची है, उसमें एक नाम टाइप होने से रह गया था। और उस क्लर्क ने प्रिंसिपल से निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि आप उस लड़के का भी नाम पास होने वाले लड़कों की सूची में शामिल कर लीजिए। तो ये वही विद्यार्थी था जिसका नाम नहीं आया था और जिसे 10 रुपया जुर्माना किया गया था। वह पास ही नहीं हुआ बल्कि उसने कक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर लिए थे। यह बालक कौन था? यह बालक और कोई नहीं बल्कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो अब हम करेंगे पाठ अभ्यास। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। स्कूल, स्कूल। विद्यार्थी, विद्यार्थी। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। भारत, भारत। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। नाखुश, नाखुश। तुरंत, तुरंत। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। सालाना, वार्षिक मतलब ईयरली, एक साल। परीक्षा, परीक्षा। श्रेणी, कक्षा यानी कि क्लास। नतीजा, परिणाम, रिजल्ट। ऐलान, घोषित यानी कि डिक्लेयर करना कोई चीज़। पढ़ो, समझो और लिखो। आधातम,
आत्म, आधा स क स्कूल, आधा द और व द्वारा, आधा क और य क्योंकि, आधा न और त तुरंत, आधा क और ल क्लर्क। इसी तरह क्षमा, परीक्षा, राष्ट्र, राजेंद्र, प्रसाद, प्रिंसिपल, विद्यार्थी। अब हम करेंगे शब्दार्थ। आत्मविश्वास, अपने ऊपर भरोसा होना। वार्षिक, प्रतिवर्ष होने वाला, सालाना, एवरी ईयर। घोषित, ऐलान, टू डिक्लेयर। प्रिंसिपल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मुखिया। अडिग, ना डिगने वाला। क्षमा, माफी। बताओ, अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, वार्षिक परिणाम सुनकर एक विद्यार्थी खुश क्यों नहीं था? उत्तर, वार्षिक परिणाम सुनकर एक विद्यार्थी खुश इसलिए नहीं था क्योंकि पास होने वाले विद्यार्थियों में उसका नाम नहीं बोला गया था। प्रश्न 2, उस विद्यार्थी ने प्रिंसिपल से क्या कहा? उत्तर, उस विद्यार्थी ने प्रिंसिपल से निवेदन किया कि उसका नाम नहीं बोला गया था। प्रश्न 3, प्रिंसिपल को अपनी गलती का अनुभव कब हुआ? उत्तर, जब स्कूल के क्लर्क ने आकर प्रिंसिपल को बताया कि गलती से एक विद्यार्थी का नाम टाइप होने से रह गया है, कृपया इस नाम को भी सूची में शामिल कर लें, तब प्रिंसिपल को अपनी गलती का अनुभव हुआ। प्रश्न 4, जिसका नाम पास विद्यार्थियों में नहीं बोला गया उस बालक का क्या नाम था? उस बालक का नाम राजेंद्र प्रसाद था। प्रश्न 5, बड़ा होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस तरह प्रसिद्ध हुए? उत्तर, बड़े होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हुए। अब हम करेंगे वाक्य बनाओ। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, बालक राजेंद्र प्रसाद ने बड़े आत्मविश्वास के साथ प्रिंसिपल को कहा कि वह कभी फेल नहीं हो सकता। नंबर 2, सूची, वार्षिक परीक्षा के घोषित परिणाम की सूची बोर्ड पर लगा दी गई थी। नंबर 3, नाखुश, बालक घोषित परीक्षा परिणाम से नाखुश था। नंबर 4, निवेदन, राघव ने कक्षा बदलने के लिए अध्यापक से निवेदन किया। नंबर 5, जुर्माना, अध्यापक ने उसे 10 रुपया जुर्माना किया। नंबर 6, राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। नंबर 7, कृपा, कृपा यहाँ बैठ जाएं। नंबर 8, तुरंत, मोहन ने अध्यापक द्वारा पूछे प्रश्नों का तुरंत जवाब दिया। इन्हें जानो। स्कूल, पाठशाला, वार्षिक, सालाना, बधाई, मुबारक, परिणाम, नतीजा, विद्यार्थी, छात्र, अंक, नंबर। जानो, फेल, पास, पास, दूर, अधिक, कम, जोड़, घटा। अंतर समझो। क्लर्क ने प्रिंसिपल के पास आकर कहा। इस पास का मतलब है निकट, मतलब पास में आकर कुछ कहा। वह बालक अपने पास होने का दावा कर रहा था, मतलब उत्तीर्ण होने का दावा कर रहा था। उस बालक के सबसे अधिक अंक थे, उस बालक के सबसे अधिक नंबर थे। बालक माँ के अंक में बैठ गया। इस दर अंक का मतलब है गोदी, मतलब बालक अपनी माँ के गोदी में बैठ गया। अब हम करेंगे रचनात्मक अभिव्यक्ति। तो यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है कि इस आदमी के एक हाथ नहीं है, तब भी उसने कुछ भार उठाया हुआ है। यहाँ ये लड़की आंखों से देख नहीं सकती, अंधी है, पर फिर भी वह पुस्तक पढ़ रही है। और यह छोटी सी बालिका लंगड़ी है, एक पैर नहीं है उसके, अपाहिज है, फिर भी वह खेल सकती है। चित्र देख कर नीचे गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए।
आत्मविश्वास के बल पर एक हाथ से अपाहिज व्यक्ति भार उठा सकता है। अंधा व्यक्ति पुस्तक पढ़ सकता है। एक पैर से अपाहिज व्यक्ति खेल भी सकता है। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों से अगले पाठ में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।